मेरा नाम है ईमान नाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन्फो विद रेहान। मैं रेहान साहिब की मसरूफियत की वजह से एक बार फिर आप लोगों को चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। तो जैसा कि कल की वीडियो में हमने नम्स पे उनगस कैडेट रिटायर कैटेगरी की 10 मेरिट लिस्टें शेयर की थी, तो आज की वीडियो में हम नम्स पे एनगस कैडेट सर्विंग आर्मी कैटेगरी की 10 मेरिट लिस्टों पर बात करेंगे। तो हर साल ही सर्विंग कैडेट का मेरिट रिटायर्ड की निस्बत काफ़ी कम होता है, जिसकी दो वजूहात होती हैं। एक तो सर्विंग पर्सन के बच्चे अभी कम तादाद में इस उम्र स्टेज पर होते हैं कि वो अपनी इंटर तक की तालीम मुकम्मल कर लें, सिवाय कुछ ऊपर के रैंक्स के जिनकी सर्विस 20 साल इससे ज़्यादा होती है। दूसरी बड़ी वजह, मैं आपको स्क्रीन पर पे एनगस सर्विंग की सीटें दिखा रही हूँ। सर्विंग की 33 सीटें रिटायर्ड से ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से सर्विंग का मेरिट कम होता है। सर्विंग के लिए टोटल सीटों की तादाद 100 है, जिनमें से MBBS के लिए 73 सीटें हैं, जबकि BDS की सीटों की तादाद 27 होती है। क्योंकि हम अपनी पिछली वीडियो में सीटों पर बात कर चुके हैं, तो यहाँ हम उनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो अपनी यूट्यूब और नम्स पे एनगस कैडेट फीस बिग ग्रुप से बनाई गई 10 मेरिट लिस्टों पर चलते हैं। तो हमारी लिस्ट के मुताबिक टॉप पर हैं कुर्रतल एन, जिनका एग्रीगेट 93.9 है। तो एक बात की मैं यहाँ ही वजाहत ज़रूरी समझती हैं कि जैसा कि रिटायर्ड कैटेगरी के 4 बच्चों का ओपन मेरिट पर दाखिला मुतवक्के है, जिनका एग्रीगेट 94.5 से ऊपर है, लेकिन सर्विंग का टॉप स्कोर ही 93.9 है, तो यहाँ से कोई भी स्टूडेंट ओपन मेरिट में सिलेक्ट होने के चांस पर नहीं है। इसी तरह सर्विंग में सेकेंड पोजीशन पर हैं अवैस बब्रक, जिनका एग्रीगेट 92.81 है। इसके बाद थर्ड पर आते हैं मोहम्मद नुज़िला, जिनका एग्रीगेट 92.1 है। इसके बाद सीरियल 4 पर हैं आतिफ खान, 92.0 एग्रीगेट के साथ। सीरियल 5 पर निहाल खटक हैं, जिनका एग्रीगेट 91.85 है। तो जो शुरू में मैंने मेरिट का फ़र्क बताया था, तो अगर आपने रिटायर्ड की कल जारी करदा लिस्ट देखी है, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सर्विंग में सीरियल 5 का एग्रीगेट और रिटायर्ड में सीरियल 81 का एग्रीगेट सेम है, जबकि रिटायर्ड की टोटल सीटें 67 हैं। मतलब सर्विंग में जिस एग्रीगेट पर एक बच्चा 100% सेफ है, वहाँ इसी एग्रीगेट पर तारत का दाखिला तकरीबन नामुमकिन है। तो इस बहस को यहाँ पर छोड़ते हैं और चलते हैं अपनी लिस्टों पर। तो AMC में दाखिला लिया वाला हमारा छठा उम्मीदवार है मुदस्सिर हुसैन, जिसका एग्रीगेट है 91.82। इसके बाद अंजुमजा, जिनका एग्रीगेट 91.8 है। इसके बाद है मुनज़्ज़ा बशारत, जिनका एग्रीगेट 91.75 है। इसके बाद है सीरत आदिल 91.67 एग्रीगेट के साथ। इसके बाद सीरियल 10 पर हैं अर्ज़ खान, जिनका एग्रीगेट 91.65 है। इसके बाद हैं ज़मर शाबानी 91.62 एग्रीगेट के साथ। इसके बाद हुज़ैफ़ा भट्टी का एग्रीगेट 91.4 है। इसके बाद 91.36 एग्रीगेट पर हैं दानियाल अब्बास। इसके बाद सीरियल 14 अहमद शेर 91.3 एग्रीगेट के साथ। इसके बाद आर्मी मेडिकल कॉलेज में MBBS दाखिला लेने वाले अगले उम्मीदवार हैं हामी सरदार, जिनका एग्रीगेट 91.3 है। इसके बाद हमज़ा हुमायूं 91.28 और एक और पार्टिसिपेंट है, जिनका एग्रीगेट 91.2 है। इसके बाद मूसा खान का एग्रीगेट 91.15 और अनाबिला का एग्रीगेट 91.1 है। इसके बाद हैं हमना मुश्ताक, जिनका एग्रीगेट 91.08 है। इसके बाद हैं नूर अल एन 91.04 एग्रीगेट के साथ। इसके बाद लेना का एग्रीगेट 91.0 है। नेक्स्ट हैं अली हुसनैन 90.99 एग्रीगेट के साथ। इसके बाद सोबिया निशान 90.97, सेहर 90.93 और सीरियल 26 अब्दुल्ला का एग्रीगेट भी 90.93 ही है। तो जिन बच्चों का एग्रीगेट पॉइंट के बाद 2 फिगर में भी सेम है, तो वो अपना एग्रीगेट 3 फिगर में बताकर अपना सीरियल दुरुस्त करवा सकते हैं। इसके बाद आर्मी मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट के लिए आखिरी उम्मीदवार है शाहनवाज भुट्टो, जिसका एग्रीगेट 90.85 है। क्योंकि सर्विंग कैटेगरी की MBBS की आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए सिर्फ 27 सीटें ही मुख्तस हैं। इसके बाद नंबर आता है फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में MBBS सीट का। तो यहाँ पर अब तक की बनाई गई लिस्टों के हिसाब से अबरार चौधरी का पहला दाखिला होने के चांसेस हैं, जिनका एग्रीगेट 90.84 है। इसके बाद हैं अली हसन 90.76 और आयशा, जिनका एग्रीगेट भी 90.76 ही है। उनके साथ अगला उम्मीदवार है काशिफ इकबाल, जिसका एग्रीगेट 90.71 है। और आखिर में सीरियल 32 असलान अनवर होंगे, जिनका एग्रीगेट 90.57 है। तो यहाँ पर फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में अलाट शुदा MBBS की सीटें मुकम्मल हो जाएंगी। ये जो कॉलेजेस में बता रही हूँ, उन्हीं में दाखिला ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका दाखिला आपके चासा प्रायोरिटी की बुनियाद और मेरिट के मुताबिक होता है, लिहाजा इसमें अप डाउन के चांसेस बहरहाल मौजूद हैं। इसके बाद हैं शर्जील, जिनका एग्रीगेट 90.56 है। तो एग्रीगेट के हिसाब से इनका नंबर CMH लाहौर में आने के चांसेस हैं, और उनके साथ होंगे कश्मीरी 90.26, सैयद अली 90.1,
अहमद वाहिद 90.1 और रेहान जिनका एग्रीगेट है 90.08। तो उन सब के एडमिशन CMH लाहौर में होने के चांसेस हैं। इसके बाद CMH खारियां के लिए पहले उम्मीदवार हैं माऊम खान, जिनका एग्रीगेट 90.04 है, और उनके साथ इसी कॉलेज में होंगे गाजी अब्बास 90.01 और उस्मान हैदर 90.0 एग्रीगेट के साथ। इसके बाद सीरियल 41 पर हैं नशो, जिनका एग्रीगेट 89.9 है। इसके बाद 89.86 एग्रीगेट पर हैं अमरनाज। इसके बाद सीरियल 43 पर आकिब इफ्तिखार, जिनका एग्रीगेट 89.8 है। इसके बाद हैं जीशान अली 89.73 एग्रीगेट के साथ। इसके बाद हैं फुरकान, जिनका एग्रीगेट है 89.7। तो यहाँ पर CMH खारिया में मौजूद MBBS की सीटें भी मुकम्मल हो जाती हैं। इसके बाद CMH मुल्तान के लिए पहले उम्मीदवार हैं बिलाल खान, जिनका एग्रीगेट 89.5 है। इसके बाद सीरियल 47 पर हैं लाबा अरीज 89.44 एग्रीगेट के साथ। इसके बाद अरियान अरफात 89.4 जिनका एग्रीगेट है। इसके बाद यास्मीन नसीम हैं, जिनका एग्रीगेट 89.3 है। इसके बाद सीरियल 50 पर हैं अंसा, जिनका एग्रीगेट 89.17 है, और उनके साथ सैम्स मुल्तान में MBBS की आखिरी सीट की उम्मीदवार होंगी हब्बा फैयाज, जिनका एग्रीगेट 89.0 है। इसके बाद सैम्स बहावलपुर के लिए हमारी बनाई गई लिस्ट के मुताबिक पहले उम्मीदवार हैं साद अहमद, जिनका एग्रीगेट भी 89.0 है। उनके साथ होंगे सैयद रेहान शाह 88.9 एग्रीगेट के साथ। इसके बाद सीरियल चून पर हैं निशा, जिनका एग्रीगेट भी 88.9 ही है। 89.9 एग्रीगेट पर ही मजीद 3 उम्मीदवार है, जैसे कि ईमान रफाकत, बेजाद मुगल और काशिफ हनीफ। तो इसके साथ ही CMH बहावलपुर की MBBS की भी तमाम सीटें पूर हो जाएंगी। अब यहाँ पर अगर किसी बच्चे ने कराची क्वेटा के लिए विलिंग नहीं दी होगी तो इसका दाखिला शायद इस साल ना हो सके, माँ सिवाय इन बच्चों के जिन्होंने MBBS के साथ BBS को भी प्रायोरिटी दी होगी, तो उनका दाखिला BBS में पंजाब के किसी कॉलेज में हो जाएगा। तो क्योंकि हमें नहीं पता कि किस बच्चे ने पे एंड गस कैडेट फॉर्म को किस तरह पुर किया हुआ है, तो हम लिस्टों को मेरिट की तरतीब से ही आगे लेकर चलते हैं। तो कैम्स कराची के लिए पहली उम्मीदवार हैं बख्तावर ईमान, जिनका एग्रीगेट 88.89 है। उनके साथ होंगे मोहम्मद अली चीमा 88.7 एग्रीगेट के साथ, और इसी एग्रीगेट के साथ हान। इसके बाद सीरियल 61 पर हैं हिना जमील, जिनका एग्रीगेट 88.61 है। इसके बाद शज़ा हबीब 88.6 और नज़िला मुजहरे 88.5 एग्रीगेट के साथ। तो कैम्स कराची में इसके साथ ही तादाद पूरी हो जाएगी। अब आखिर में कैम्स कोटा के लिए सर्विंग कैटेगरी का पहला उम्मीदवार है रुका शौकत, जिनका एग्रीगेट 88.5 है। इसके बाद मानो चौधरी 88.44 और जावद अली 88.32 और किरण हयात, जिनका एग्रीगेट 88.32 है। इसके बाद सीरियल 68 पर हैं जुनेद अरशद, जिनका एग्रीगेट 88.2 है। इसके बाद हैं दुआ अहमद 88.14 एग्रीगेट के साथ। इसके बाद सदिया बिलाल 88.09 एग्रीगेट के साथ। इसके बाद सीरियल 71 पर हैं अब्दुल समी, जिनका एग्रीगेट 88.05 है। इसके बाद मोहम्मद दानियाल 88.02 और सीरियल 73 MBBS सर्विंग कैटेगरी की आखिरी सीट के उम्मीदवार हैं शौकत, जिनका एग्रीगेट 88 है। क्योंकि हमारी लिस्ट पर 88 एग्रीगेट पर 4 बच्चे हैं, तो जब उनका एग्रीगेट पॉइंट के बाद 1 या 2 फिगर में देखा जाएगा तो यह तरतीब बदल भी सकती है। तो 88.0 एग्रीगेट के साथ जो मजीद उम्मीदवार हैं, हम उनके नाम यहाँ पर BBS के लिए कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि सर्विंग कैटेगरी की MBBS की सीटें 73 होती हैं, लेकिन जब इनकी सीनियरिटी लिस्ट बनेगी तो उनके नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो लिस्ट के मुताबिक आर्मी मेडिकल कॉलेज में BBS सीट के लिए हमारे अगले उम्मीदवार हैं रमीशा अकबर, दारवोन और असद अब्बास, जिन सब का एग्रीगेट 88.0 है। इसके बाद हैं वफोरिया, जिनका एग्रीगेट है 87.8। इसके बाद 87.8 एग्रीगेट पर ही मजीद 3 बच्चे हैं, जैसे उमर फारूक, अलाही रज़ा और आज़ा, जिन सब का एग्रीगेट सेम है। इसके बाद हैं आसिम खान 87.7 एग्रीगेट के साथ। इसके बाद सीरियल 82 पर हैं इब्राहिम शाह, जिनका एग्रीगेट भी 87.7 ही है। इसके बाद 87.67 एग्रीगेट के साथ हैं मोहम्मद फैयाज। इसके बाद अरशद अली हैं, जिनका एग्रीगेट 87.57 है। इसके बाद 87.5 एग्रीगेट पर भी 3 बच्चे हैं, जिनके नाम उस्मान, अरीबा मुल्क और शिल चांडियो हैं। इसके बाद सीरियल 88 पर मोहम्मद नसीर हैं, जिनका एग्रीगेट 87.4। उसके बाद नासिर इकबाल, जिनका एग्रीगेट 87.31 है। सीरियल 90 पर उमर फारूक, जिनका एग्रीगेट 87.21 है। इसके बाद 87.12 एग्रीगेट पर हैं अर्शिया अशफाक और संत बिन्त अजीज, इन दोनों का भी सेम एग्रीगेट है।
तो ये आर्मी मेडिकल कॉलेज में BDS के लिए आखिरी उम्मीदवार होंगी, क्योंकि यहाँ पर AMC में BDS की सीटें भी इख्तिताम पजीर हो जाती हैं। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में BDS की वाहिद सीट के उम्मीदवार हैं जुनैद अरशद, जिनका एग्रीगेट 87.01 है। इसी तरह CMH लाहौर में BDS की अकेली सीट की उम्मीदवार हैं वाम्पर, जिनका एग्रीगेट 87.0 है। इसके बाद सीरियल 95 पर हैं नूर, जिनका एग्रीगेट भी 87.0 है, तो उनका एडमिशन BDS में CMH मुल्तान में होने के चांसेस हैं। उनके साथ मज़्ज़ मोहम्मद अली भी 87.0 एग्रीगेट के साथ हैं। इसके बाद इमाम अली हैं, जिनका एग्रीगेट 86.95 है। इसके बाद हैं मोमिन खान और अब्दुल शाह, जिन दोनों का एग्रीगेट 86.9 है। इस साल सर्विंग कैटेगरी में दाखिला लेने वाला आखिरी खुशकिस्मत मोहम्मद अब्दुल्ला हो सकते हैं, जिनका एग्रीगेट 86.72 है। गो के सर्विंग के लिए नम्स में 100 सीटें मुख्तस हैं, जिन पर मौजूद उम्मीदवारान के नाम हमने शेयर किए हैं। तो जिस तरह मैंने कल वाली वीडियो में रिटायर कैटेगरी का बताया था कि कुछ बच्चों का दाखिला ओपन मेरिट पर हो जाएगा, तो सर्विंग में ऐसा कोई चांस नहीं है, लेकिन इस कैटेगरी के भी चंद एक बच्चों का दाखिला सूबाई बपलक मेडिकल कॉलेजेस में हो सकता है। इसलिए हम अपनी लिस्ट में चंद रिजर्व बच्चों के नाम भी शामिल करते हैं कि जिनके दाखिला के कुछ ना कुछ इम्कानात बहरहाल मौजूद हैं। तो अपनी रिजर्व लिस्ट में सबसे पहले हैं अली अहमद, जिनका एग्रीगेट 86.7 है। इसके बाद मुबश्शिर का एग्रीगेट 86.65 है। इसके बाद जहर बलोच और इरम उस्मान का एग्रीगेट 86.6 है। इसके बाद सीरियल 105 पर साजिद हुसैन हैं, जिनका एग्रीगेट 86.56 है। इसके बाद आमना अरशद, उमर अली, सल्फ्यूरिक, रोशन अली, कमर अब्बास और हमजा खान, ये तमाम बच्चे 86.5 एग्रीगेट के साथ रिजर्व लिस्ट में मौजूद हैं। और उनके बाद रिजर्व लिस्ट का आखिरी बच्चा मोहम्मद ज़बर है, जिसका एग्रीगेट 86.07 है, क्योंकि इस कैटेगरी में से भी कुछ बच्चे अपने सूबाई कॉलेजेस में चले जाएंगे। इसके बाद गो अब हमारी ये लिस्ट तकरीबन 90% तक मुकम्मल हो चुकी है, इसलिए हमने लिस्ट में कमी पेशी दूर करने के लिए 12 से 13 बच्चे शामिल रखे हैं कि जिनका दाखिला होने के इम्कानात मौजूद हैं। फिर भी कुछ बच्चे अभी इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं। अगर अब भी किसी का नाम लिस्ट में नहीं, तो वो अब भी अपना एग्रीगेट शेयर करके अपना नाम शामिल करवा सकता है। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि इन तक भी मालूमात की रसाई हो सके। तो मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अपनी इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक अब सब की दिली मुरादें पूरी करें।